हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो और डाल रखा है जिसमें हमने VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया है। नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में आपके पास टोटल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। फिजिक्स का भी वीडियो बना रखे हैं जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखे हैं, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर भी मिल जाता होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवाते हैं, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर ही लेते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। तो आपका पहला क्वेश्चन है आज का पहला और शुरू से लेकर के अभी तक का 61वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल मतलब होता है ताकतवर। ताकतवर अम्ल कौन है इस सब में से? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर इनमें से सभी? तो बात करें प्रबल अम्ल की, तो तीनों का तीनों अम्ल जो है ना प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ताकतवर अम्ल कौन है? तीनों का तीनों ताकतवर अम्ल है। यदि आपसे पूछ दे दुर्बल अम्ल तो नाम ले लीजिएगा भैया एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, ये है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का करवा चुके हैं जिसमें हम लोग दुर्बल अम्ल पढ़े थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? देखिए, यदि फेरस सल्फेट को बिना गर्म किए देखा जाए तो बिना गर्म किए वो होता है हरा रंग का, और यदि क्रिस्टल को गर्म कर दिया जाए, फेरस सल्फेट को गर्म कर दिया जाए, वो हो जाता है सफ़ेद रंग बोलिए या हल्का पीला रंग बोलिए। ठीक है, तो अभी ऐसे पूछ रहा है कि फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, धाड़ा में मारेंगे। यदि आपसे पूछ देगा फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म किए हैं, आग पर चढ़ाकर इसको गर्म किए हैं, फिर उसका रंग कैसा होगा, तो क्या मारना पड़ेगा हम लोग को? सफ़ेद मारना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मल पूछ रहा है तो हरा मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, NaOH क्या है? क्षार है, अम्ल है, लवण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम आपको ट्रिक बताए थे क्षार याद रखने का, अम्ल याद रखने का। देखिए, जिसका लास्ट में OH आपको दिख जाए, जिसका लास्ट में भी OH दिख जाए, वो क्या होता है भैया? वो तो आपका क्षार होता है। तो इसका लास्ट में OH है, ये क्या होगा? ये तो क्षार होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका ट्रिक ये है, ठीक है, OH लास्ट में हुआ बस वो क्षार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। देखिए, पहला है H2S2O7, H2SO4। देखिए ऑप्शन नंबर सी और ए सेम हो गया। ठीक है, तो ये आप बताइए, ये तीनों में से बताइए क्या होगा? तो H2S2O7 जो होता है ये होता है ओलियम का। ओलियम आप लोग आगे पढ़िएगा, हो सकता है इस बार भी पूछ दे परीक्षा में, 10th में पूछ दे। वैसे तो 11th 12th में पूछता है, लेकिन कभी कभी अनुसूत्र सब पूछ देता है, 12th वाला भी 10th में। तो याद कर लेंगे, ओलियम का सूत्र H2S2O7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा है भैया, तो H2SO4 होता है, तो बच्चा जानता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक मतलब, अरे भैया क्यों, कौन ऐसा यौगिक है जिसको जल में घोलेंगे ना तो वो आयन में टूट जाएगा? तो CH4 नहीं टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं टूटेगा। कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लोग जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा, Ca2+ और Cl2- में। ठीक है, इसमें टूट जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है। अब सोडियम कार्बोनेट बोल रहा है, सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है तो ए में मारेंगे। यदि आपसे पूछ दिया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो क्या बनाएंगे? NaHCO3, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। खाली पूछा है सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा जिसको हम लोग तुतिया बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 10H2O, CuSO4 × 4H2O या सिर्फ या नन? तो देखिए, तुतिया का सूत्र क्या होता है? CuSO4 तो सभी में लगा होता है, तुतिया में CuSO4 होगा, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, लेकिन इसमें 5 अणु जल का होता है। कितना अणु होता है? 5 अणु। यहाँ 5 है, कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय? विजातीय में समझते हैं, एक होता है सजातीय, सजातीय मतलब होता है एक जात वाला, और विजातीय मतलब होता है अलग अलग जात वाला। इसमें से कौन अलग जात वाला है? देखिए ऑप्शन है आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है खड़िया, ऑप्शन नंबर सी है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO, कली चूना का होता है, इसमें जब पानी मिलाते हैं CaCO3। खड़िया का भी सूत्र CaCO3 होता है, संगमरमर का भी CaCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। तो अलग कौन हुआ भैया? यही ना, इसी का सूत्र अलग अलग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे,
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। ये आपसे एक बार आपका इसका क्वेश्चन जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है। तो उसका आंसर यही होगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोक्साइड आयन में बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लोग याद करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। अब बताइए भैया, अम्ल पहचानना है ना, पहचान जाएंगे। Na2 ये तो नहीं है भैया, इसका OH दिख गया, ये तो क्षार है। कॉपर ऑक्साइड HNO3 तो नाइट्रिक अम्ल, देखिए पहचान गए होंगे, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। ये तो ऐसे याद होगा, HNO3 सूत्र होता है, याद होना भी चाहिए, 10th में पढ़ रहे हैं तो इतना को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। अब बताइए, हम आपको नहीं बताए थे 7 है, 7 से कम जाएंगे तो इधर अम्ल मिलेगा, 7 से ज़्यादा जाएंगे तो क्षार मिलेगा, और 7 है तो उदासीन होगा। तो उदासीन का पूछा है तो 7 खोज के मारेंगे, 7 का ऑप्शन नंबर बी में है तो बी खोज के मारेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। अब इमली में सिट्रिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इमली में कैसा अम्ल होता है बाबू, इमली में जो है ना टार्टरिक अम्ल होता है। कैसा होता है, टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। अब सबसे ज़्यादा ताकतवर भस्म कौन है ये बताना है। पहले अम्ल पढ़े थे तो 3-4 को अम्ल मिल गया था ताकतवर, अब प्रबल भस्म खोजना है तो देखते हैं ताकतवर भस्म कौन है। NaOH नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबसे ताकतवर भस्म आपका NaOH, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन याद करने वाला है। प्रबल भस्म कौन है, NaOH। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। अब अम्लीय ऑक्साइड कौन है इसको पहचानना है। तो आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो बस हमको क्या खोजना है, अधातु खोजना है। अधातु मिल जाएगा तो बोल देंगे इसका ऑक्साइड अम्लीय है। चलिए, तो यहाँ मिल गया कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, धातु है भैया। यहाँ मिल गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी क्या है, धातु है। यहाँ मिल गया सोडियम, सोडियम भी क्या है, धातु है। सल्फर जो है वो धातु है, और इसका ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब बोला गया था अम्लीय खोजने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। अब सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होगा, Na2SO4। इसका जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन होगा। अब बताइए, 7 से कम का मान, 4 तो 7 से कम है ना, 7 से कम वाला क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये सब पूछने वाला सवाल है, लेकिन पूछा गया है, ये पूछा गया था 2014 में आपका। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय होगा। ठीक है, pH मान 4 है तो। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। जब कोई भी विलयन में pH का मान घटेगा, मान लीजिए pH मान 7 से घटता है तो अम्लीय होता है। तो जैसे जैसे इधर जाते जाएगा pH मान घटते जाएगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या होगा। हाइड्रोजन आयन मतलब क्या होता है, समझते हैं, अम्लता, समझ लीजिए अम्ल। अम्ल का मात्रा क्या होगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो अम्ल बढ़ेगा। तो बोल रहे pH मान घटेगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन आयन आपका बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय गुण नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कौन अम्लीय गुण है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। चलिए हमको देखते हैं किसको किसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अरे भैया नींबू खट्टा लगता है, सही बात है, ये तो है, ये तो आंसर नहीं होगा। यह धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल है भैया, धातु से काहे नहीं करेगा अभिक्रिया, जरूर करेगा, ये तो पढ़े थे, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्षार से अभिक्रिया, अरे क्षार से अभिक्रिया भी करता है, क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जलवन से भी करेगा। तो गलत कौन बोल रहा है, अरे भैया गलत लिटमस वाला बोल रहा है। अम्ल नीला को लाल करता है, ये बोल रहा है लाल को नीला कर रहा है, तो भैया यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गलत ही नहीं बोल रहा है, कौन अम्ल का गुण नहीं है, तो ये लाल को नीला नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि। अब बताना है आपको, एसिटिक अम्ल जो है जिसका हम लोग सूत्र पढ़ते हैं CH3COOH, ये दुर्बल काहे है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अरे भैया अम्लीय होता है तो अम्लीय नहीं होगा, दुर्बल प्रबल का सवाल इसमें कहाँ आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये पूर्णता आयनित होता है, अरे भैया पानी में घुल के ज़्यादा आयन देगा तो ये प्रबल अम्ल होगा, ये बोल रहा है दुर्बल अम्ल है, नहीं भैया ये भी नहीं होगा। यह आंशिक रूप से आयनित होता है, हाँ ये सही जवाब है।
एसिटिक अम्ल जो है पानी में उसको जब घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन कम देता है, हाइड्रोजन आयन कम देगा तो कम आयनित होगा, कम आयनित होगा दुर्बल अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है, मतलब अम्ल पहले अम्लीय माध्यम था और अब क्षारीय माध्यम आया, ये दोनों मिलकर के उदासीन कर देता है। याद है आपको कुछ ऐसा अभिक्रिया हम आपको बताते हैं, लवण बनाता है और जल बनाता है, इसका भी pH मान 7, इसका भी pH मान 7, मतलब उदासीन कर देता है विलेन को, तो ये अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। इसका PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर टेलीग्राम से कहीं से भी जाके ज़रूर डाउनलोड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेकर आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।